Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरकरी, जुपिटर और राहु की कंजंक्शन के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर ये तीनों प्लैनेट्स आपके किसी एक ही हाउस में कंजंक्ट हो तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंजंक्शन जब हम देखते हैं तो कंजंक्शन की क्लोजनेस देखना बहुत जरूरी है। अगर इनमें डिस्टेंस जो है डिग्री वाइज 10 डिस्टेंस से कम की कंजंक्शन में ये बैठे हुए हैं तो फिर इनके फल हमें अच्छे खासे मिलते हैं। और अगर ये 10 डिग्री से दूर इनकी प्लेसमेंट है एक ही हाउस में, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की, तो फिर इनके फल थोड़े से उनमें कमी मिलती है। तो आइए बात करते हैं बुध, गुरु और राहु की कंजंक्शन के बारे में। देखिए दोस्तों, बुध क्या है? बुध जो है हमारी इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन स्किल है, और बुध से हम क्लेवरनेस देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, और लॉजिकल थिंकिंग देखते हैं, लॉजिकल माइंड देखते हैं। एक जो विट्टी नेचर है बुध है, बुध को हम एक बालक के रूप में देखते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर देखते हैं। और बुध से हम ट्रेड एंड बिजनेस देखते हैं। और बुध मॉडर्न टाइम में बुध जो है आईटी, सॉफ्टवेयर, लैंग्वेजेस, डाटा एनालिसिस, अकाउंट्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, इन सबको बुध ही गवर्न करता है। तो आज के मॉडर्न टाइम में बुध का बहुत बड़ा रोल है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में या हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स में। और जुपिटर क्या है? जुपिटर से हम हायर नॉलेज देखते हैं, विजडम देखते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज देखते हैं, एक फिलॉसफी देखते हैं, फिलॉसफिकल व्यू ऑफ लाइफ देखते हैं, एक बिलीफ सिस्टम देखते हैं। यानी कि हम किसको मानते हैं, क्या हमारे बिलीफ सिस्टम है, क्या हमारे संस्कार हैं, क्या हमारे ट्रेडिशंस हैं, वो सब चीजें हम गुरु से देखते हैं। गुरु औलाद का कारक भी है और हस्बैंड का कारक भी है, यानी हस्बैंड को हम गुरु से ही देखते हैं। और गुरु से हम वेल्थ भी देखते हैं और लॉन्ग ट्रेवल्स भी देखते हैं, और रिलीजियस एक्टिविटीज या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वगैरह देखते हैं। गुरु से हम अगर प्रोफेशन देखें तो फाइनेंस का प्रोफेशन, टीचिंग का प्रोफेशन, लॉ का प्रोफेशन, ये सब हम गुरु से देखते हैं। और अब यहाँ राहु क्या है? राहु एक इल्यूजन का कारक है, मिस्टीरियस प्लैनेट है। राहु का संबंध जो है वो फॉरेन कंट्री से, आउट ऑफ बॉक्स प्लैनेट है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का प्लैनेट है। ये बड़ी ऑब्सेसिव एनर्जी है, छाया ग्रह है, और ये इंसान को भ्रमित रखता है। अगर राहु की एनर्जी हमारे चार्ट में ज्यादा है तो हम कहीं ना किसी भ्रम में फंसने के चांसेस हमें ज्यादा होते हैं। हम किस तरह के भ्रम में फंसेंगे वो राहु की प्लेसमेंट बताएगी। अगर राहु की प्लेसमेंट 5वें घर में है तो हम प्यार मोहब्बत में फंस सकते हैं। राहु की प्लेसमेंट अगर हमारी लगन में है तो हम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। विवाह स्थान पे है तो विवाह के भ्रम में फंस सकते हैं। और सूर्य में है तो कहीं ना कहीं राहु हमें एक लंबी उड़ान दे देता है, एक बहुत, यानी कि कोई डिग्निफाइड और अथॉरिटेटिव पोजीशंस लेने के लिए, सरकारी पोजीशन लेने के लिए। तो इस तरह से राहु के अलग अलग घरों में, अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग प्रभाव रहता है। लेकिन राहु एक मैलेफिक एनर्जी है। राहु के दो दुश्मन तो मून और सन है, और तीसरा दुश्मन राहु का मार्स है। राहु जिस भी प्लैनेट के साथ बैठ जाए, राहु ज्यादातर खराब योग ही बनाता है। गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरु चंडाल योग बना देता है, मंगल के साथ बैठ जाए तो अंगारक योग बना देता है, शनि के साथ बैठ जाए तो श्रापित योग बना देता है। इसी तरीके से गुरु जिसके साथ भी, राहु जिसके साथ भी बैठ जाएगा एक खराब योग ही बना देता है। तो अब ये तीनों प्लैनेट्स एक ही घर में आ गए। देखिए दोस्तों, ये जिस भी नेटिव के चार्ट में होगा, ये नेटिव इसमें नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी, इसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होगी। और लेकिन ये सभी धर्मों को एक जैसा मानता होगा, यानी कि अपने धर्म को और दूसरे धर्मों को
एक जैसा मानता होगा, क्योंकि राहु का प्रभाव भी है और राहु इन्फ्लुएंस कर देता है हमारे मरकरी ब्रेन को। तो ब्रेन जब अब यहां इस कंजंक्शन में मरकरी इज द प्लैनेट विच विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय जुपिटर एंड राहु बोथ। तो जुपिटर क्या देता है हमें? ट्रेडिशनल नॉलेज देता है, संस्कार देता है, स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, हायर नॉलेज देता है, विजडम देता है। ये हमारा जो है कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में ये चीजें रहेंगी। दूसरा राहु क्या देता है हमें? राहु अदर रियलम का प्लैनेट है, तो हमें ये दूसरे धर्मों की नॉलेज दे सकता है और कहीं ना कहीं हमें जो है फॉरेन कंट्री से कनेक्ट कर सकता है, एक दूसरे कल्चर से कनेक्ट करके हमारी रोजी रोटी दे सकता है, हमारा एमएनसी में काम करवा सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, या फॉरेन के लोगों से जुड़ के काम करवा सकता है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू काम करवा सकता है। और ये जो कंजंक्शन है इसमें ज्यादातर बुध और राहु की कंजंक्शन हमें आईटी के काम में ले जाती है, ऑनलाइन आईटी और या सॉफ्टवेयर या डाटा में या लैंग्वेजेस में या स्टैटिस्टिक्स में या कैलकुलेशंस में। तो एनालिसिस का जो काम है, एनालिटिकल साइंस का जो काम है, वो राहु और बुध की कंजंक्शन दे देती है। और गुरु उसमें डेफिनेटली हमें नॉलेज देता है, हमें फारसाइटेडनेस देता है, ऑप्टिमिज्म देता है। तो ये मॉडर्न टाइम में जो प्रोफेशंस चल रहे हैं, पर्टिकुलरली आईटी से रिलेटेड, उसमें ये कंजंक्शन बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। अगर ये कंजंक्शन मंगल के किसी नक्षत्र में आ जाए या 8वें घर में आ जाए तो डेफिनेटली ये उसी डायरेक्शन में ही ले जाती है। लेकिन इस कंजंक्शन में इंसान टीचिंग वगैरह में भी आ सकता है। किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी में आदमी प्रोफेसर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है। और क्योंकि राहु जो है वो फॉरेन कंट्री को बिलोंग करता है और गुरु जो है वो गुरु एंड बुध जो है टीचिंग और प्रीचिंग के प्रोफेशन में ले जा सकते हैं। देखिए इस प्रोफेशन में आदमी सीए वगैरह भी बन सकता है जो कि बाहर सेटल्ड हो या किसी एमएनसी में काम कर रहा हो, तो इस तरह के फल मिल सकते हैं। लेकिन ये कंजंक्शन ओवरऑल, इस कंजंक्शन का जो फल है वो अच्छा ही है, बुरा नहीं है। हाँ, इस कंजंक्शन में आपके प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस फ्रीक्वेंटली हो सकते हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन में थोड़ी कमी हो सकती है और आप कभी कभी कैरिड अवे हो सकते हैं चीजों को लेके और गलत डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन आपकी विजडम में राहु की एनर्जी है विच कैन डेफिनेटली विच कैन मिसलीड यू टू सम डायरेक्शन विच इज नॉट बेनिफिशियल टू यू। लेकिन यहाँ इंसान मनमौजी होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, विट्टी होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा होता है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको मॉडर्न अप्रोच भी मिलेगी और ट्रेडिशनल टच भी मिलेगा, दोनों ही चीजें मिलेंगी। और ये इंसान जो है, अगर बाय द वे लड़कियों के चार्ट में ये कंजंक्शन है तो ज्यादातर चांसेस बनेंगे कि इनका जो हस्बैंड होगा वो इंटरकास्ट मैरिज में ये जाएंगी। फॉरेन की सेटलमेंट के लिए भी ये कंजंक्शन अच्छी है, फॉरेन में एजुकेशन लेने के लिए अच्छी कंजंक्शन है। अगर इसका 9th हाउस में ये कंजंक्शन बन जाए या 12th में बन जाए या 12 नंबर राशि में बन जाए या यूं कहना चाहिए 4थे घर में ये कंजंक्शन बन जाए तो आपको विदेश में जाके सेटल कर सकती है। आप एजुकेशन लेने भी विदेश जा सकते हैं। तो ये कंजंक्शन जो है इसमें कहीं ना कहीं विजडम और कहीं ना कहीं आपको फॉरेन की एनर्जी जरूर मिलेगी, यानी कि मॉडर्न विजडम। आजकल के युग में ये एनर्जी अच्छा काम कर रही है और आदमी चालाक चतुर हो सकता है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकता है, लेकिन वो मैनिपुलेशन बड़ी विजडम से करेगा। उसमें कहीं ना कहीं ऐसा देखेगा कि उस मैनिपुलेशन में किसी का नुकसान ना हो और अपने बेनिफिट के लिए आदमी शॉर्टकट मेथड्स या थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन जो करेगा, जो राहु करवाएगा, वो उसमें गुरु का भी रोल रहेगा। अब इसमें देखना ये है कि ये कंजंक्शन में 2 प्लैनेट्स ऐसे कौन से हैं जो कि ज्यादा नजदीक बैठे हुए हैं। अगर ये राहु और बुध ज्यादा नजदीक हैं, गुरु दूर है, तो ये इंसान को कहीं ना कहीं अच्छे प्रोफेशन में ले जाएंगे। बुध और राहु की एनर्जी अच्छे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करती है, पर्टिकुलरली आईटी साइड में और कंप्यूटर साइड में या ऑनलाइन वर्किंग में।
और अगर गुरु और बुध इकट्ठे बैठे हुए हैं, राहु दूर बैठा हुआ है, तो ये आपको फाइनेंस में ले सकती है। सीए की साइड आप कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स मैथ्स में आप कुछ कर सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशंस ले सकते हैं, कैलकुलेशंस में आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत जल्दी कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे। एंड आपको जो है टीचिंग में ले जा सकती है, लॉ में ले जा सकती है, अगर राहु दूर है तो। क्योंकि देखिए राहु का संबंध जो है हमारे देश से नहीं है, दूसरे देश से, दूसरे कल्चर से। तो राहु अगर दूर है तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोफेशंस में आपको ये कंजंक्शन ले जा सकती है, अच्छा सेटल कर सकती है। और राहु की जो इसमें एसोसिएशन है वो इंसान को थोड़ा झूठ बुलवा देता है, थोड़ा मैनिपुलेट करवा देती है, थोड़े अपने फायदे के लिए इंसान सेल्फिश हो जाता है, थोड़ा मनी माइंडेड हो जाता है, सैलरीज को लेके जल्दी जल्दी जॉब्स बदलता है। अगर आदमी बिजनेस है तो बिजनेस में थोड़ी बहुत हेरा फेरी आदमी करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह में अच्छे फल मिलते हैं। तो राहु का इन्फ्लुएंस इस तरीके से इस कंजंक्शन में रहता है, तो आदमी ऑब्सेस्ड रहता है, नॉलेज को लेके ऑब्सेस्ड रहेगा, पैसे को लेके ऑब्सेस्ड रहेगा, इनकम को लेके ऑब्सेस्ड रहेगा, तो ऑब्सेशन ज्यादा रहेगी। तो इस तरह के मिले जुले फल इस कंजंक्शन में आपको मिल सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि इस कंजंक्शन में डिग्निटी किसकी अच्छी है। देखो, जिस प्लैनेट की डिग्निटी अच्छी होगी वो प्लैनेट इसमें लीड करेगा। यानी कि अगर 6 नंबर में है तो बुध लीड करेगा, अगर 12 नंबर में 9 नंबर 12 नंबर में है तो गुरु लीड करेगा, और 9 नंबर में भी गुरु लीड करेगा। और अगर ये कंजंक्शन 11 नंबर में है तो फिर राहु लीड करेगा, क्योंकि राहु 11 नंबर को शेयर करता है शनिदेव के साथ। तो आपने ये जो क्वालिटीज हैं बुध की, गुरु की और राहु की, ये क्वालिटीज ज्यादा किसकी होंगी उसमें आपने ये देखना है कि ये किस साइन में, किस नंबर में ये कंजंक्शन बनी हुई है। अब दोस्तों ये कंजंक्शन, दूसरा आपने ये देखना है कि इस कंजंक्शन में मारक और कारक प्लैनेट्स कौन से हैं। और ये आपको पता ही है कि लगन को देख के आपने मारक और कारक प्लैनेट्स देखने हैं। जो मारक प्लैनेट होगा उसके फल थोड़े से आपको तंग करेंगे, जो कारक प्लैनेट होगा वो इसमें शाइन करेगा। और तीसरा आपने ये देखना ये किस हाउस में बनी हुई है, और अगर ये किसी दुष्टाना हाउस में, किसी नीच के ग्रह में है तो थोड़े से आपको तंग कर सकती है, स्ट्रगल दे सकती है, और परेशानियों के बाद ही आपको सक्सेस मिल सकती है। दूसरा ये, अगर कंजंक्शन किसी एक ही नक्षत्र में बनी हुई है तो उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ है, उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर बहुत ही अच्छा डिग्निफाइड वे में पड़ा हुआ है तो फिर इस कंजंक्शन के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। यानी कि अगर ये कंजंक्शन मान लिया किसी बुध के नक्षत्र में पड़ी है, बुध तो वहीं पड़ा है, दैट इज सुपर। अगर ये कंजंक्शन गुरु के नक्षत्र में है और गुरु भी वहीं बैठा हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। राहु के नक्षत्र में राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, राहु भी वहीं है। अगर सपोज ये कंजंक्शन सूर्य के नक्षत्र में बनी हुई है और सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है आपके चार्ट में तो ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे। सूर्य की प्लेसमेंट अगर खराब है और एक ही नक्षत्र में सारे बैठे हुए हैं तो फिर ये कंजंक्शन आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स देगी, कुछ खराब कुछ अच्छे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब भी 3 प्लैनेट्स की कंजंक्शन किसी एक ही नक्षत्र में बनती है तो ये अच्छे फल जरूर देती है, चाहे वो नक्षत्र का लॉर्ड खराब ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, क्योंकि हर खराब घर में भी कुछ अच्छे फल मिलते हैं। जब उस प्लैनेट की डिग्निटी मैनीफोल्ड बढ़ जाती है, यानी कि अब सुबह सूर्य के मान लिया ये घर में है, ये सूर्य के नक्षत्र में है ये कंजंक्शन, और सूर्य नीच का आ गया, हमने मान लिया सूर्य नीच का आ गया। अब नीच का सूर्य ऐसा तो है नहीं आपको सारे गलत फल देगा। हो सकता है आपको पिता से ना बनने दे, हो सकता है आपकी हेल्थ थोड़ी खराब रखे, हो सकता है आपकी बॉसेस वगैरह से ना बने, लेकिन नीच का सूर्य भी पैसा तो दिलवा ही देता है। आदमी और ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, और ज्यादा थोड़ा सा उसकी सोच जो है उसमें सूर्य का सिग्निफिकेंस कम हो जाता है, यानी कि नहीं रहता। लेकिन फिर भी अब सूर्य 11वें घर में ही बैठ गया नीच मान लिया तो आपको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट जरूर देगी, क्योंकि 11वां घर लाभ भाव है, वहां लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, सूर्य जब नीच का सूर्य लाभ दिलवाता है तो आदमी थोड़ा सा
रफ हो जाता है, रूड हो जाता है, इगोइस्टिक हो जाता है, थोड़ा घटिया हो जाता है, उसकी अप्रोच थोड़ी सी रॉ हो जाती है, लेकिन लाभ तो मिलता है। तो इसलिए अगर एक ही नक्षत्र में ये कंजंक्शन है और उस नक्षत्र का लॉर्ड बेशक किसी गलत भी घर में पड़ा हुआ है, तो भी इस कंजंक्शन के कुछ अच्छे और कुछ रिजल्ट्स, बुरे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल सारे ही खराब मिले, क्योंकि अब उस प्लैनेट के पास स्ट्रेंथ बहुत आ जाती है। यानी कि वो अपने हिसाब से उन तीनों, मतलब जैसे हम सूर्य का एग्जांपल दे रहे हैं, तो सूर्य अपने हिसाब से इन तीनों प्लैनेट्स को इन्फ्लुएंस करेगा और इनसे काम निकलवाएगा। तो काम निकलवाएगा तो कुछ अच्छे बेनिफिट्स या अच्छे प्रॉफिट्स या अच्छा कहीं ना कहीं अच्छी चीजें भी मिलेंगी, ऐसा मानना है। ऐसा प्रैक्टिकली हमने देखा है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर हम इसे अब कंक्लूड करें तो ये कंजंक्शन अच्छी है, बुरी नहीं है, और कहीं ना कहीं इंसान को कैरियर में काफी राइज दे जाती है, क्योंकि आदमी हर फन मौला होता है, वो वाइज भी होता है, चालाक भी होता है, मैनिपुलेटिव भी होता है, और आइडियलिस्टिक भी होता है, फिलोसफिकल भी होता है, और थोड़ा सा मॉडर्न भी होता है। तो इस तरीके से ये कंजंक्शन आदमी को लाइफ में काफी आगे ले जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, or we'll see you soon. Have a nice time and take care of yourself and your parents. Thank you very much once again for watching this video. Thanks a lot.